हेलो लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब एकदम स्वस्थ मस्त और बढ़िया हो। हमने क्या शुरू किया था? जी, हमने शुरू किया था स्पेस मिशन। दिस इज चैप्टर नंबर 10 फ्रॉम साइंस 1। और ये क्लास 10 एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड का है, राइट। और आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 4। लेक्चर 1 2 3 ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने अब तक नहीं देखा तो जाकर के देख लेना। ऊपर के आई बटन में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी है जिसको आप ज्वाइन कर लो। वहां पे काफी सारे फ्री मटेरियल सबको मिलते रहते हैं। आज हम बात करेंगे अबाउट मून मिशन, ठीक है। मतलब चांद पे जाने का मिशन। फिर हम बात करेंगे मार्स मिशन की मार्स मिशन क्या है। मिशन टू अदर प्लेनेट, मतलब ये मून मार्स, अच्छा मून प्लेनेट है या सैटेलाइट है, जरा कमेंट में बताना। हम इंडिया एंड स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में भी बात करेंगे और हम बात करेंगे स्पेस डेब्रिस एंड इट्स मैनेजमेंट, मतलब स्पेस का कचरा और उसको मैनेज करने का सही तरीका। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आपको पता है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मून मिशन, मिशन मून। अच्छा, मिशन मार्स तो तुमने सुना होगा। चलो मिशन मिशन मंगल, सॉरी मिशन मंगल, आगे उसके बारे में भी पढ़ना है। अभी मून मिशन की बात कर लेते हैं सर। मैं थोड़ा सा इधर से छोटा हो जाता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट आपको विजिबल हो। और बात करते हैं थोड़ा थोड़ा। देखो, सिंस द मून इज द क्लोजेस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट टू अस, द फर्स्ट स्पेस मिशन टू द missions to objects in solar system were mission to moon। हमारे अर्थ से सबसे नजदीकी जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है वो मून है। इसीलिए जो मून मिशन था वो सबसे पहले किया गया। ऐसे मिशन, such missions have so far been executed by USA, सोवियत यूनियन, यूरोपियन कंट्रीज, चाइना, जापान एंड इंडिया। इधर बता रहे कि ऐसे कंट्रीज है जिन्होंने ये चीज ऑलरेडी कर रखी है। द स्पेस क्राफ्ट इन द लूना सीरीज सेंट टू सोवियत यूनियन रिच नियर द मून। अच्छा, जो स्पेस क्राफ्ट है लूना सीरीज, अच्छा लूना मतलब होता है मून वाला, ठीक है। सेंट बाय सोवियत यूनियन, ये किसने भेजा था? सोवियत यूनियन ने भेजा था। वो मून पे पहुंचे थे। लूना 2 लॉन्च्ड इन 1959 was first such craft। लूना 2 was first such craft। After that till 1975 15 spacecraft made chemical analysis of the moon, मतलब एंड ऑल्सो मेजर द ग्रेविटी, डेंसिटी एंड रेडिएशन। मतलब उसके बाद से काफी सारे स्पेस क्राफ्ट गए जिन्होंने वहां पे जाकर के बहुत सारा केमिकल एनालिसिस किया, मतलब ऐसी चीजों के बारे में जैसे कि ग्रेविटी को मेजर करना, डेंसिटी को मेजर करना, वहां के रेडिएशन को चेक करना। तो अलग अलग सैटेलाइट वहां पे गए और उन्होंने ये काम किया। अच्छा देखो, लास्ट फोर क्राफ्ट इवन लैंडेड ऑन द मून एंड ब्रॉट द सैंपल्स ऑफ स्टोन। अच्छा, लास्ट के जो 4 गए थे स्पेस क्राफ्ट, ठीक है, उसमें वो लोगों ने मून पे लैंड भी किया, ठीक है, और वहां से स्टोन्स का सैंपल लेके आए ऑन द मून फॉर द एनालिसिस इन द लैबोरेटरी। उसको मतलब थोड़ा स्टडी किया गया। अब आगे का सुनना, यहाँ वाला सबसे अच्छा है। इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू डिस्कवर दिस। मतलब चांद पे पानी है, ये सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? इंडिया ने। अब देखो, ऑल दिस मिशन वेयर अननेम्ड, अनमैन्ड। ये सारे जो मिशन थे वो अनमैन्ड मिशन थे। अनमैन्ड मतलब उसमें कोई इंसान नहीं था। अमेरिका ऑल्सो एग्जीक्यूटेड मून मिशन फॉर फ्रॉम 1962 टू 1972। अमेरिका ने भी किया था। द स्पेशलिटी ऑफ द मिशन, ये जो मिशन अमेरिका ने किया था उसकी जो एक स्पेशलिटी थी वो क्या थी? मिशन वाज दैट सम ऑफ दिस मिशन वेर मैन्ड मिशन, मतलब कुछ मिशन ऐसे थे जिसमें कुछ मैंस भी गए थे। अब देखो, हमने काफी सारे क्विज किए थे जिसमें हमने ये देखा था मैन मतलब ह्यूमंस थे, ठीक है। इन जुलाई 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन टू स्टेप ऑन द मून। 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट पर्सन जो मून पे गए थे। इन 2008 स्पेस in 2008 Indian Space Research Organization ISRO successfully launched Chandrayaan 1 and placed it into the orbit around the moon। मतलब यहाँ पे इसका मतलब सिंपल है कि 2008 में इसरो ने क्या किया था? पहला स्पेस मतलब क्या किया था? चंद्रयान 1 को लॉन्च किया था और उसको सक्सेसफुली ऑर्बिट अराउंड द मून में डाल दिया। इट सेंट यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द अर्थ फॉर अबाउट अ ईयर। कुछ सालों तक उसने कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन अर्थ तक भेजी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी मेड ड्यूरिंग द मिशन वाज प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द मून सरफेस। इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री। जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो डिस्कवरी थी वो था कि चांद पे पानी है, और इंडिया वो पहला कंट्री था जिसने ये डिस्कवर किया था। यहाँ से यहाँ तक आपको क्या समझ में आया? मून मिशन खत्म हो गया। तुम लोग बोलते हो स्पेस मिशन पढ़ाओ, स्पेस मिशन पढ़ाओ, स्पेस मिशन पढ़ाओ, स्पेस मिशन में है ही क्या?
आर यू गेटिंग इट? कुछ है यहाँ पे क्या बोला कि बहुत सबसे नजदीकी क्या है, मून है। फिर यहाँ पे कहा कि बहुत सारे कंट्री ने इस पे मिशन किया है। फिर यहाँ पे कहा कि काफी सारे स्पेस क्राफ्ट गए हैं जिन्होंने केमिकल एनालिसिस किया। यहाँ पे कहा कुछ ऐसे थे जो वहां से पत्थर भी उठा के लेके आए। यहाँ पे कहा अमेरिका ने भी किया था, काफी सारे जो मिशन थे जिसमें इंसान नहीं थे। यहाँ पे कहा कि कुछ में इंसान भी थे और नील आर्मस्ट्रांग पहला बंदा था जिसने अपना पाँव रखा था। फिर यहाँ पे क्या कहा कि चंद्रयान को भी भेजा गया था इंडिया की तरफ से। फिर यहाँ पे क्या कहा कि 1 साल तक उसने इन्फॉर्मेशन यूजफुल इन्फॉर्मेशन दी। और यहाँ पे क्या कहा हम लोगों ने कि वाटर का प्रेजेंस इंडिया ने लाया। अब मैं चाहता तो ये सब आपको डायरेक्टली बता देता, ये जो पॉइंट मैंने 4-5 पॉइंट बताए वो डायरेक्टली बता देता, लेकिन फिर आपको क्या लगता, सर आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो, जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हो, स्लो पढ़ाओ। देखो यार, तुम्हें समझना पड़ेगा, ठीक है? सिंपल ये है कि तुम्हें समझ आ रहा है नहीं और तुम्हें समझना पड़ेगा। ये रीड करके भी हो जाता है, दैट्स द रीजन कि स्पेस मिशन बहुत सारे लोग नहीं अपलोड करते हैं। वो ऐसा मान के चलते कि आप स्मार्ट हो, आप हो ना स्मार्ट, ठीक है? तो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, आज आखिरी लेक्चर है इसका। मार्स मिशन की बात कर लेते हैं। अच्छा सुनो, मार्स मिशन से पहले सुनो, क्योंकि ये मंगल मिशन है तो तुम्हें सब मंगल ही मंगल हो तुम्हारा, इसके लिए मैं तुम्हें देना चाहता हूँ एक गुड न्यूज। तो मैं थोड़ा सा यार बड़ा हो जाता हूँ, थोड़ा सा बड़ा हो जाता हूँ, बड़ा गुड न्यूज है तो थोड़ा सा तो बड़ा होना चाहिए ना। गुड न्यूज क्या है पता है? तुम्हारा एक्सरसाइज सीरीज, रिवीजन सीरीज फेब में स्टार्ट हो रहा है। तुम डेट पूछोगे, डेट भी जानना है, जानना है डेट। देखो यार, 2 तारीख 3 तारीख, ठीक है, से 8 तारीख के बीच में कभी भी स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, तुम्हें थोड़ा सा और बता देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे वीडियोस खोलते हो और देखते हो, तुम मुझ पर थोड़ा सा ट्रस्ट करते हो, इसलिए तुम मेरे वीडियो पे आते हो, राइट? तुम बहुत अच्छे लोग, जो भी यहाँ तक देख रहा है सबको कह रहा हूँ। हम कैसे करने वाले हैं वो भी बता रहा हूँ, सुनो। हम पहले वन शॉट वीडियो बनाएंगे, विल डू, पहले फिजिक्स के लिए करेंगे, फिर केमिस्ट्री, फिर ईवीएस वाला पार्ट करेंगे, फिर बायोलॉजी वाला पार्ट करेंगे। अच्छा टेंशन मत लो, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, आर यू गेटिंग? सब कुछ फ्री में मिलेगा तुम्हें, ठीक है? ये इट्स अ प्रॉमिस, सब कुछ फ्री में मिलेगा, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। कुछ चीजों को हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है? मतलब जैसे वन शॉट वीडियो यहाँ पे डाल। अब एक्सरसाइज क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन चालू है, तुम्हारे साथ डिस्कस करता हूँ, तुम नीचे कमेंट में जरूर बताना, यू आर लाइक अ फैमिली टू मी, कि थोड़ा सा कंफ्यूजन चालू है। एक्सरसाइज सीरीज रिकॉर्ड करके डाल देना तो कुछ भी नहीं है, ऐसे रीड करके ही हो गया ना एक तो। लेकिन कितना अच्छा होगा कि हम उसको लाइव लें, आर यू गेटिंग इट? एक्सरसाइज सीरीज को इस तरीके से लाइव ले, तुम्हें दिखाओ, पढ़ाने के बाद पहले पढ़ाया, फिर एक्सरसाइज दिखाया, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व किया। हमने ये भी देखा कि एक्सरसाइज में से कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं। क्या खाली एक्सरसाइज करके काम हो जाएगा? आर यू गेटिंग इट? बहुत जबरदस्त प्लान हो रहा हो, सब कुछ फ्री में है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सजेस्ट करना है कि लाइव ज्यादा बेटर होगा मेरे हिसाब से। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं लाइव लिखता कि हाँ सर लाइव बताओ, कि हम अपना डाउट डाउट भी पूछ सकते हैं। मान लो कि तुम आओगे, ठीक है, तुम मान लेते कोई नहीं आया वीडियो देखने, तुम ही 100 लोग आए, तुम 200 300 1000 लोग ही आए मेरे वीडियो को देखने, एक्सरसाइज सीरीज, तुम्हें लगा कि सर ने कुछ यूजफुल किया और हमारे काम आएगा। बट तुम कमेंट करते हो तुम्हारा डाउट, और मैं उस क्लियर नहीं कर पाता। 1000 लोग कमेंट करते हैं, मैं 1000 लोगों को टाइप करके रिप्लाई नहीं दे सकता। लेकिन जब 1000 लोग लाइव में आएंगे, आर यू गेटिंग इट, और वो देखेंगे, तो उनको क्या होगा? मान लो कि 10 लोगों को डाउट है और वैसा ही सेम डाउट और 500 लोगों को है, तो एक कॉमन डाउट आएगा जो किसी एक का क्लियर होगा तो सबका क्लियर हो जाएगा। लाइव का ये फायदा होता है। तुम कमेंट करके जरूर बताना कि लाइव लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है? भाई साहब, मैं तो प्लान 99% श्योर हूँ कि मैं लाइव ही लूंगा, बट तुम्हारा ओपिनियन मैटर करता है और मुझे पता है कि तुम भी लाइव बोलोगे, राइट? एंड दूसरी बात ये है कि ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, इसके जो न्यूमेरिकल्स रहेंगे वो भी हम उसी एक्सरसाइज सीरीज में कर लेंगे ना, सारे का सारा। एंड तुम्हें आइडिया कैसा लग रहा है कि तुम्हें रिवीजन के लिए, अच्छा जो वीडियोस आएंगे रिवीजन के लिए वो ज्यादा से ज्यादा 90 मिनट्स के होंगे, तुम फटाफट देख लेना, वो यूट्यूब पे ही आएंगे, ठीक है? तुम फटाक से देखना और लगातार आएंगे विद अ गुड फ्रीक्वेंसी, समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि एक वीडियो आ जाए, अगला वीडियो 2 महीने बाद, ना जी ना। पहले फिजिक्स की जिम्मेदारी लूंगा, फिर केमिस्ट्री, फिर ईवीएस और फिर बायोलॉजी, वन थिंग एट अ टाइम। अच्छा सारे चैप्टर कवर करेंगे, एकदम डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन फटाफट 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 कवर करेंगे। जैसे अभी, कैसे मैंने तुम्हें अभी मून मिशन के बारे में बताया, पहले रीड करके बताया, बाद में फटाफट फटाफट पॉइंटर्स बता दिए, वैसे करेंगे। जहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा, कहीं कहीं तुम्हें मेमोरी ट्रिक्स भी दूंगा याद रखने की, तुम्हें कोई नहीं दे सकता, लिख के ले लो। चलो इन्हीं बीच में थोड़ा सा छोटा हो जाता है। गुड न्यूज तुम समझ गए, तुम कमेंट करके जरूर बताओगे, मुझे पता ही वाला है, फैमिली टू मी। अब बात करते हैं मंगल मिशन के बारे में। मंगल मिशन, अच्छा तुम लोगों ने मूवी देखी है? अच्छा मिशन मंगल देखा है? तुम लोगों ने देखा है तो बात खत्म, चल आगे बढ़ते हैं। नहीं नहीं समझाता हूँ, रुक जाओ, ठीक है? मैं नहीं समझाता हूँ, रुक जाओ यार, रुक जाओ, ठीक है? मार्स मिशन की बात करते हैं। देखो, नेक्स्ट टू द मून द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट नियरेस्ट टू द अर्थ इज मार्स। मून के बाद जो सबसे नजदीक है अर्थ के, वो क्या है? मार्स है, ठीक है? मेनी नेशन सेंट द स्पेसक्राफ्ट टू मार्स, बहुत सारे नेशन ने स्पेसक्राफ्ट भेजा मार्स तक। मार्स मिशन इज डिफिकल्ट एंड ऑलमोस्ट हाफ द मिशन वेर अनसक्सेसफुल। अब मिशन मार्स इतना इजी नहीं था, इसीलिए काफी सारे जो मिशन थे वो आधे से ज्यादा अनसक्सेसफुल रहे। हाउएवर, सबसे पहले इसरो परफॉर्मेंस इन दिस मिशन इज रिमार्केबल।
इसरो का परफॉर्मेंस रिमार्केबल था एंड वी ऑल मस्ट बी प्राउड ऑफ इट। हमें उसके लिए प्राउड होना चाहिए। इसरो क्या है भैया? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसके ऊपर प्राउड फील करना चाहिए हमें, ठीक है। मिशन मंगल देखा ही होगा तुम लोगों ने, ठीक है। द स्पेसक्राफ्ट मंगलयान मेड बाय इसरो यूजिंग मिनिमम एक्सपेंसेस, कम से कम खर्चे में, वाज लॉन्च्ड इन नवंबर 2013। अच्छा, नवंबर में मेरा बर्थडे भी होता है, 2013, एंड वाज प्लेस्ड इनटू ऑर्बिट अराउंड मार्स इन सितंबर 2014। नवंबर 2014 में भेजा और सितंबर 2014 में पहुंचा। कितना टाइम लग गया एक रॉकेट को इतना स्पीड में जाने में मंगल ग्रह पे? कितना दूर होगा सोचो। इट ऑब्टेन्ड वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द सरफेस ऑफ द मार्स एंड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। अब वो जो स्पेसक्राफ्ट था जो वहां पे गया था, मार्स पे गया था, उसने बहुत सारे यूजफुल इंफॉर्मेशन लाया वहां के सरफेस के बारे में, वहां के एटमॉस्फेयर के बारे में। कहाँ की? मार्स के सर। क्लियर। अब बात करते हैं मिशन टू अदर प्लैनेट। मतलब जैसे अभी हमने मिशन मून पढ़ लिया, मिशन मार्स पढ़ लिया, तो और भी प्लैनेट पे कुछ मिशन हुए तो उसके बारे में पढ़ते हैं। मेनी मिशंस हैव बीन एग्जीक्यूटेड टू स्टडी द प्लैनेट्स, अदर प्लैनेट आल्सो। बाकी प्लैनेट्स को भी पढ़ने के लिए काफी सारे मिशन हुए थे। इन सम ऑफ दिस मिशंस आर स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिटेड द प्लैनेट, सम लैंडेड ऑन द प्लैनेट्स एंड सम जस्ट पास्ड नियर द प्लैनेट ऑब्जर्व देम। कुछ मिशन ऐसे थे जिसमें जो स्पेसक्राफ्ट था वो जाके प्लेनेट पे रुका, कुछ ऐसे थे जहां पे वो ऑर्बिट कर करके देख रहा था, कुछ ऐसे थे जहां से खाली एक बार पास हो गया और देख करके निकल गया। यहाँ पे वो लिखा है, एडिशनली स्पेसक्राफ्ट हैव बीन सेंट टू ऑब्जर्व द एस्ट्रॉइड्स एंड कॉमेट एंड दे हैव सक्सेसफुली कलेक्टेड सम डस्ट एंड स्टोन्स फ्रॉम द एस्ट्रॉइड्स एंड ब्रॉटेड देम बैक ऑन द अर्थ। इसी तरीके से कुछ सैटेलाइट को, कुछ स्पेसक्राफ्ट को, सैटेलाइट नहीं बोलना चाहिए यहाँ पे, स्पेसक्राफ्ट बोलना चाहिए, कुछ स्पेसक्राफ्ट को एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट के स्टडी के लिए भी भेजा गया था। और कुछ लोगों ने तो कुछ स्पेसक्राफ्ट तो डस्ट भी लेकर के आए अर्थ पे, ठीक है। वी आर गेटिंग वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल दिस मिशन, क्लैरिफाइंग आवर कांसेप्ट अबाउट द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ सोलर सिस्टम। इनसे हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन मिलता है ये सारे स्पेसक्राफ्ट को भेजने से, सारे स्टडी करने से, सारे रिसर्च से। और वो हमें हमारे सोलर सिस्टम की इवोल्यूशन को समझने में बहुत मदद करता है। देखो मैंने जो जो तुम्हें बोला है ना, हर लाइन का मतलब, तुम ये सब मत लिखते बैठना नोट्स में। तुमको जो मैंने समझाया है तुम वो लिख लेना खाली। आर यू गेटिंग इट? मैं तुम्हें बताता हूँ अच्छे से, ठीक है। अभी अगला देखो। India also had made remarkable progress in science and technology of launch vehicle. Various types of launch vehicles have been developed and to put the satellites having weight up to 2,500 kg into all types of orbit. सारे types के orbit में इंडिया ने भी बहुत remarkable किया है और बहुत सारे launch vehicles ऐसे बना लिए गए हैं जिससे इतने वजन तक का 2500 किलो तक का सैटेलाइट को आसानी से, ठीक है, सैटेलाइट को आसानी से सारे ऑर्बिट तक पहुंचाए जा सकते हैं। पीएसएलवी एंड जीएसएलवी आर टू इंपॉर्टेंट लॉन्चर्स, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल एंड जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ये दो इंपॉर्टेंट लॉन्चर हैं, ठीक है। द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल फीट्स achieved by India in this field have been significant contribution towards national and social development। अब इंडिया ने जो चीजें की हैं स्पेस साइंस में वो इतना सही है कि उसके कारण बहुत सारे सोशल और नेशनल डेवलपमेंट हुए हैं, समझ रहे हो? तो हमें बहुत प्राउड फील करना चाहिए इसके कारण, क्योंकि बहुत लोगों का भला हुआ है, और भी कंट्रीज का भी बहुत भला हुआ है, और हमारा भी, हमारे नेशन का भी बहुत डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। इनसेट एंड जीसैट सैटेलाइट सीरीज आर एक्टिवली वर्किंग इन द फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविजन, ब्रॉडकास्टिंग एंड मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज। अब ये जो दो सैटेलाइट की सीरीज है उसमें काम कर रहे हैं, यहाँ पे दिया है ना, ब्रॉडकास्टिंग, मेट्रोलॉजिकल और टेलीकम्युनिकेशन वगैरह उसमें, ठीक है। अब यहाँ पे भी कुछ चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। देखो जैसे ability of television, telephone, internet services all over the nation have been possible due to the satellite only। अब ये जो इनसेट और जी सेट है, इसी के कारण जो आपका इंटरनेट, टेलीविजन वगैरह जो आपके पास अवेलेबल है ना, वो यही सैटेलाइट के कारण है। सिमिलरली अगर हम बात करें एडुसेट, एजुकेशनल सैटेलाइट इज in this series are used specially for the field of education, ठीक है। IRS satellite series is working for monitoring and management of natural resources and disaster management। सिंपल है, लाइन का मतलब समझ रहे हैं, हिंदी में बोलने की जरूरत नहीं है, राइट। देखो, टू एग्जैक्टली लोकेट पोजीशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस इन टर्म्स ऑफ प्रिसाइज लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड, IRNSS सैटेलाइट सीरीज हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। अगर तुम ध्यान से सोचोगे और समझोगे इस बात को, तो जो चीजें सर जी, जो चीजें मैंने तुम्हें पहले लेक्चर में या दूसरे लेक्चर में बताया था एक चार्ट में, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए मैंने इतना स्पीड रीड करके खत्म कर दी। अब ये मत सोचना कि खाली रीड किया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये एक चीज इंपॉर्टेंट है, स्पेस डेब्रिस एंड इट्स मैनेजमेंट, ये तुम्हें अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो, इन एडिशन टू द आर्टिफिशियल सैटेलाइट सम अदर ऑब्जेक्ट्स आर आल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अलावा भी कुछ चीजें हैं जो अर्थ के बगल में घूम रही हैं। इट इंक्लूड नॉन फंक्शनल सैटेलाइट, पार्ट्स ऑफ लॉन्चर डिटैच्ड ड्यूरिंग द लॉन्चिंग एंड डेब्रिस जनरेटेड ड्यू टू कोलिजन ऑफ सैटेलाइट विद अदर सैटेलाइट और एनी अदर ऑब्जेक्ट इन द स्पेस। समझाता हूं, ठीक है। मान लो कि कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट
अर्थ के बगल में घूम रहा है। अब वो नॉन फंक्शनल हो गया। नॉन फंक्शनल हो गया मतलब कि अब उसका कुछ काम नहीं रह गया, तो वो क्या हो गया, वो वेस्ट हो गया, डिब्रिस हो गया, कचरा हो गया। सिमिलरली एक सैटेलाइट है जो किसी और सैटेलाइट से टकरा गया, दोनों ही खराब हो गए, अब ये कचरा है। सिमिलरली एक सैटेलाइट है जो किसी एस्ट्रॉइड से टकरा गया, अब ये भी कचरा है। या फिर मान लो एक सैटेलाइट लॉन्च किया था और उसके जो नहीं चाहिए था वो पार्ट, ठीक है, लॉन्चिंग व्हीकल के जो पार्ट थे लॉन्चर से डी अटैच जो हुए थे, वैसे कोई पार्ट जो डी अटैच हो गया वो भी उधर घूम रहा है। बस हमारे अर्थ के बगल में ऐसे बहुत सारे कचरे घूम रहे हैं। अब एक समय शायद ऐसा आएगा कि अब और सैटेलाइट को प्लेस ही नहीं किया जा सकता है क्योंकि फुल हो चुका है जगह। समझ रहे हो? अब देखो आगे देखो। According to one estimation made in 2016, there are about 2 crore pieces of length more than 1 centimeter revolving around the earth. All this is nothing but the debris in space. 2016 की एक स्टडी के हिसाब से 2 करोड़ पीसेस, कम से कम 1 सेंटीमीटर से ज्यादा का, घूम रहे हैं अर्थ के बाजू में, जो कि और कुछ नहीं है, बस कचरा है। ठीक है, दिस डेब्रिस कैन बी हार्मफुल टू द आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब ये जो डेब्रिस है ये हार्मफुल हो सकता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट के लिए। ये अगर उसे टकराएंगे तो उसको खराब कर देंगे। आर यू गेटिंग इट? काफी सिंपल है, समझ में आ रहा है। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इट कैन कोलाइड विद दिस सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट एंड डैमेज देम। ठीक है, दिस डेब्रिस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, सून इट विल बी डिफिकल्ट टू लॉन्च न्यू स्पेसक्राफ्ट, जैसा मैं तुम्हें बताया। इट इज देयरफॉर वेरी essential to manage the debris. Some studies and experiments are being done with this in view. Hope that soon we will get a solution for the problem. In the future, satellite spacecraft will not be in danger anymore. यहाँ तक मैं समझाता हूँ तुमको। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैनेजमेंट का। तुम कैसे लिखोगे कि अच्छी चीजों के अलावा, जैसे तुम्हारे सैटेलाइट है, स्पेसक्राफ्ट है, इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं जो स्पेस में अर्थ के बगल में घूम रही हैं। वो क्या चीजें हैं? वो डी अटैच पार्ट है लॉन्चर का, वो नॉन फंक्शनल सैटेलाइट है, नॉन फंक्शनल पार्ट ऑफ सैटेलाइट है, या फिर कभी कोई सैटेलाइट एस्ट्रॉइड से टकरा गया तो नॉन फंक्शनल सैटेलाइट है। ये सारी चीजें घूम रही है। 2016 की एक स्टडी के हिसाब से एक एक सेंटीमीटर के 2 करोड़ से ज्यादा पार्टिकल्स अर्थ के सरफेस के बगल में घूम रहे हैं। अब ये जो चीजें हैं ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल हो सकते हैं और ये सब वेस्ट है, डेब्रिस है। अगर ये किसी चीज से टकरा जाती है तो हमारे सैटेलाइट को डैमेज कर देती है, और आगे अगर ऐसा ही चलता रहा तो हो सकता है कि और जगह ही ना बचे नए सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। इसका कोई सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है लेकिन अब तक कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है। होप कि हम बहुत जल्दी एक सॉल्यूशन के साथ आ जाएंगे जो हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। समझ गए? जो मैंने तुम्हें बताया वही तुम्हें एग्जाम में लिखना है, अपने वर्ड्स में लिख लेना। अब सुनो, ये लेक्चर को देखने के लिए थैंक यू। तुम्हें मैंने मैसेज पहले बीच में ही दे दिया, तो तुम्हें पता है कि गुड न्यूज क्या है। कमेंट को भर दो इस चीज से कि गुड न्यूज आने वाला है, चीजें स्टार्ट होने वाली है बहुत जल्दी। अनाउंसमेंट वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन इस वीडियो में जिसने बीच में देखा है उसको सबसे पहले पता चला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हो तो मैं हूँ। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग चैनल, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर देना, और वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी करो कि उनके भी काम है। प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है, एक्सरसाइज सीरीज आएगा और तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर, कीप स्माइलिंग। ओके, चलो बाय।